हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चौपाई छंद के बारे में। चौपाई छंद को सममात्रिक छंद, साधारण छंद, तुकान छंद तथा मात्रिक छंद क्यों कहा जाता है, इसको भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। चौपाई छंद को पहचानने का नियम होता है कि इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं। तुक प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरणों में मिलता है। चरणों के आरंभ में जगड़ यानी लघु, गुरु और लघु का प्रयोग नहीं होना चाहिए और अंतिम में 2 वर्ण या तो लघु हो या फिर 2 गुरु हो, है ना। तो इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे कि चौपाई छंद किसे कहते हैं। तो एक उदाहरण हम लिए हैं, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलुक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो पहला इसमें हम लोग पढ़े हैं कि चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। यह है पहला चरण है, यह है दूसरा चरण, यह तीसरा तथा यह है चौथा चरण। इसके अलावा इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो मात्राओं की गणना हम लघु और गुरु के द्वारा करते हैं। लघु को गिनने के लिए 1 मात्रा यानी 1 अंक जोड़ते हैं और गुरु के लिए 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। लघु और गुरु लगाने का जो तरीका है वो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। लघु को लगाने का तरीका होता है कि जिस भी वर्ण में अ, ई, उ और री की मात्रा हो तो वहाँ पे लघु का चिन्ह लगता है। इसके अलावा जो भी स्वर बच गए उसमें गुरु का चिन्ह लगता है ना। जिसमें अनुस्वार में भी लगता है, यानी किसी वर्ण पे अनुस्वार है यानी अंक की बिंदी है तो उसमें लगेगा, लेकिन जिसमें चंद्र बिंदी रहता है उसमें नहीं लगता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ लिखा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठीक है। तो ज में अ की मात्रा है इसलिए यहाँ है लघु, य में अ की मात्रा है तो हो गया है लघु, ह में अ की मात्रा है तो लघु, न में छोटा उ का मात्रा है तो लघु, म में आ की मात्रा है इसलिए यहाँ गुरु का चिन्ह है, न में अ की मात्रा है तो लघु। इसी प्रकार इसमें हम गुरु और लघु का चिन्ह लगाए हैं, है ना। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं। तो अगर हम मात्राओं को गिने तो लघु के लिए 1 मात्रा गिनते हैं और गुरु के लिए 2। तो गिना जाए तो कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, है ना। तो यानी इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं, 16 है। तीसरा है तुक प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय तथा चतुर्थ चरणों में मिलती है। तुक का अर्थ होता है एक समान वर्ण या ध्वनि का आना, है ना। तो ये प्रथम और द्वितीय जो चरण है इसमें तुक, तो यहाँ पे है सागर और उजागर। तो यहाँ पे एक समान यहाँ पे क्या आ रहे हैं, वर्ड आ रहे हैं, है ना। और ध्वनि भी निकल रही है सागर, जैसे आगर इसमें दोनों में जुड़ा हुआ है। इसके अलावा तृतीय और चतुर्थ में देखा जाए तो यह है तृतीय में धामा और नामा, तो इसमें भी आमा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा चरणों के आरंभ में जगड़ यानी लघु, गुरु और लघु का प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना। तो लघु, गुरु, लघु अगर हम लोग देखें तो प्रारंभ में यहाँ पे है, नहीं है, दूसरे चरण में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है और चौथे में भी नहीं है। इसके अलावा अंतिम में 2 वर्ड जो हैं वो या तो गुरु हों या फिर 2 लघु हों। तो यहाँ पे 2 लघु हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 2 लघु है, ठीक है, यहाँ 2 गुरु हैं और यहाँ भी 2 गुरु हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि चौपाई को हम सममात्रिक छंद क्यों कहते हैं। तो सममात्रिक का अर्थ होता है कि इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या एक समान हो, है ना। यानी यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है और यहाँ भी 16 है, इसलिए यह क्या है, सममात्रिक छंद। साधारण छंद क्यों है, साधारण छंद उसे कहते हैं कि प्रत्येक जो पंक्ति है उसमें मात्राएं अगर 28 से कम आ रही हैं तो वह साधारण मात्रिक छंद कहलाएगा, लेकिन अगर 28 से अधिक आ रही है तो वह दंडक मात्रिक छंद कहलाता है ना। तो इसलिए यह साधारण है क्योंकि 28 से कम है। तीसरा है तुकांत छंद है। तुकांत यानी एक समान, यहाँ पे ध्वनि या फिर वर्ण का आना तुकांत है, तो एक समान आ रही है, इसलिए चौपाई छंद तुकांत भी है। और मात्रिक छंद भी है क्योंकि इसमें हम लघु और गुरु के द्वारा मात्राओं की गणना हम लोग कर रहे हैं, इसलिए यह मात्रिक छंद भी है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।